हेलो फ्रेंड्स, अनुज हियर। उत्तर प्रदेश स्पेशल की इस सीरीज में आज हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं, उत्तर प्रदेश के जो भी धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के थ्रू हम आज पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। अभी अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो पर्यटन पे स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। धार्मिक स्थलों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। तो कौन से प्लेस कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, वो कैसे डेवलप किए जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है। जैसे अभी बुद्ध सर्किट बन रही है तो कहाँ कहाँ से बन रही है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं ये हम देखेंगे। और अभी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू और दिए गए पेपर में ऑप्शन के थ्रू हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, कौन कौन से प्लेस कहाँ पे लोकेटेड हैं और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं उनके डिफरेंट ऑप्शंस को और समझते हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, देखते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पे सिचुएटेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब ये पूछ रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की स्थापना कि किसने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो आगरा शहर की स्थापना का अगर हम देखें तो इसको बसाया था सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अब फिरोज शाह तुगलक, कि फिरोज शाह तुगलक ने भी एक शहर को बसाया जिसका नाम है जौनपुर शहर। जौनपुर शहर, जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता है, कहा जाता था उस समय के इतिहास में। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया और किसकी मेमोरी में बसाया, तो ये मेमोरी में बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक की मेमोरी में। और इसी को जौना खां भी बोलते थे, ठीक है, जौना खान। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान बोलते थे। तो इसी जौना खान के नाम पे फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी और आगरा शहर की स्थापना जो की थी वो सिकंदर लोदी ने की थी। तो ये दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं कि किसने किस शहर की स्थापना की थी। हर्षवर्धन, अब हर्ष की बात कर रहा है, दो महान धार्मिक सम्मेलन किया था। अब कहाँ कहाँ आयोजित किया था दो महान धार्मिक सम्मेलन की बात करें तो हर्ष ने जो पहले, इनका कैपिटल हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति डायनेस्टी के थे, या फिर वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी के ये थे। और इनका जो कैपिटल था, कैपिटल ये कन्नौज में सिचुएटेड था। कन्नौज में सिचुएटेड था। कन्नौज क्योंकि गंगा यमुना का दुआब है, काफ़ी फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे इनका कैपिटल था। तो ये दो महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, एक तो किए थे कन्नौज में और दूसरा किए थे प्रयागराज में, इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कन्नौज और प्रयागराज। एक हुआ था कन्नौज में और दूसरा जो था वो प्रयागराज में हुआ था, ठीक। तो ये हमने हर्ष के बारे में देख लिया। अब देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ठीक है, सुहलकुल उत्सव। अब सुहलकुल उत्सव की बात करता है तो ये इसका आयोजन जो किया जाता है वो आगरा में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ये यूनिटी के लिए किया जाता है, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए। एक मेला लगता है कि जो सुहलकुल मेला होता है ये आगरा में आयोजित किया जाता है और हर साल ये आयोजित किया जाता है। और अगर बाराबंकी में देखें तो बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। देवा शरीफ मेला, एक सूफी संत थे, उनके वहाँ पे उनकी मज़ार है, तो वहाँ पे बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ मेला। चौरा चौरी किस जिले में स्थित है। अब ये मेन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे चौरा चौरी के बारे में। तो चौरा चौरी जो प्लेस है ये गोरखपुर में सिचुएटेड है। चौरा चौरी, यहाँ पे 5 फरवरी 1922 यहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ जहाँ पे थाने में आग लगा दी जाती है और गांधी जी इसी के बाद मूवमेंट कॉल ऑफ कर लेते हैं। तो चौरा चौरी का किस जिले में है, तो ये गोरखपुर जिले में है, ठीक। अब इसमें क्या है, सुमेलित करना है और सही उत्तर हमें चुनना है कि कौन सा। अब ये सूची 1, सूची 2, अब इसमें इन्होंने क्या दे रखा है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दे रखा है, कौन सा कहाँ पे है। तो गौतम बुद्ध नगर का देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर ये हम लोग जानते हैं कि नोएडा इसका हेडक्वार्टर है, गौतम बुद्ध नगर का। अंबेडकर नगर का अगर हम देखें तो अंबेडकर नगर का जो है अकबरपुर है, ठीक है, अकबरपुर है। संत कबीर नगर की अगर हम बात करें तो संत कबीर नगर का जो हेडक्वार्टर है वो है खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर का जो हेडक्वार्टर है वो है नौगढ़, ठीक है। 4123, 4123 इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अंबेडकर नगर का जो हेडक्वार्टर है अकबरपुर है। और अगर कानपुर देहात का अगर हम देख लेते हैं, कानपुर देहात का इसका हेडक्वार्टर क्या है, अकबरपुर माटी है,
अकबरपुर। तो ये हमें याद रखना है कि अकबरपुर ये दोनों में कॉमन है, बट कानपुर देहात का जो हेडक्वार्टर है अकबरपुर माटी है, और अंबेडकर ये गौ हमने ये देखा कानपुर देहात का क्या है, अकबरपुर माटी है, और अंबेडकर नगर का क्या है, वो अकबरपुर है। तो ये हमें एक फैक्ट याद रखना है, और बाकी संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। नैमिषारण्य की बात कर रहा है, ये एक तीर्थ स्थल है जिस पे अभी गवर्नमेंट काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है। इस तीर्थ स्थल को पूछ रहा है कि ये किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो नैमिषारण्य जो प्लेस है ये सीतापुर जनपद है उत्तर प्रदेश में, ये यहाँ पे स्थित है। और नैमिषारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो है 88,000 ऋषियों की तपस्थली है, यहाँ पे 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। ठीक है, और यहीं पे नैमिषारण्य की ही बात करें हम तो पांडव फोर्ट है। ठीक है, पांडव का किला है। ठीक, तो नैमिषारण्य किस जिले में है, सीतापुर में है। यह किस लिए फेमस है, तो ये एक तीर्थ स्थल है जहाँ पे 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहा जाता है कि यहाँ पर तपस्थली थी, 88,000 ऋषि तप किए थे। और जो पांडव थे, पांडव का किला जो है इसी नैमिषारण्य में स्थित है। महानिर्वाण मंदिर, जो महानिर्वाण मंदिर है ये किस जिले में स्थित है। अब ये बुद्धिज्म से क्वेश्चन है कि कहाँ पे स्थित है, तो महानिर्वाण जहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध का, तो वो कहाँ पे है, कसिया प्लेस है कुशीनगर में। ठीक है, तो ये प्लेस जो है कुशीनगर में है। ठीक, सारनाथ का अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फर्स्ट सेरमॉन, पहली बार जो सेरमॉन दिया था इसको धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन इसको बोलते हैं, पहली बार यहीं पे उपदेश दिया था। श्रावस्ती में जो है मैक्सिमम उपदेश, मैक्सिमम सेरमॉन जो था वो श्रावस्ती में दिया था। बोध गया में गौतम बुद्धा इनलाइटेंड हुए थे, निरंजना रिवर के बैंक पे, या फिर निरंजना या फिर इनको फल्गु रिवर बोलते हैं। ठीक है, निरंजना या फिर फल्गु रिवर बोलते हैं। इसके किनारे पे पीपल ट्री के नीचे गौतम बुद्ध इनलाइटेंड हुए थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महापरिनिर्वाण जब डेथ हुई थी वो कसिया प्लेस है कुशीनगर में। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ था। और इस प्लेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा की एक स्टैच्यू है जो कि 21.6 फीट की है, 6 फीट लॉन्ग है। तो ये काफ़ी लंबी एक बुद्धा है, जहाँ पे बुद्ध मूर्ति है, जहाँ पे कि बुद्ध आराम कर रहे हैं, स्लीपिंग बुद्धा। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। अब हमने पहले ही बताया, पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था कि जौनपुर नगर को बसाया तो फिरोज शाह तुगलक ने था, लेकिन किसकी स्मृति में, तो ये बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, और इनको जौना खान बोलते थे, जौना खान। ठीक है, जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक का निकनेम था। तो इनकी याद में बसाया गया था, और किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक, जो कि उनके कजिन थे, फिरोज शाह तुगलक के कजिन थे मोहम्मद बिन तुगलक। नगर महोदय श्री के नाम से किस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है, किस प्लेस को नगर श्री महोदय के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो नगर श्री महोदय की अगर हम बात करें तो ये कन्नौज जो है, कन्नौज, तो कन्नौज को नगर श्री महोदय के नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी समय तक सेंटर रहा, कैपिटल रहा बहुत सारे स्टेट्स का। ठीक, जैसे हर्ष का कैपिटल भी रहा। तो यहाँ पे इसको उस समय एंशियंट और स्टार्टिंग के मिडिल फेज की अगर बात करें तो कन्नौज को नगर श्री महोदय के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर। अब ठीक है, अब ये तो ऑप्शन देखते ही आप लोग टिक कर दोगे, प्राचीनतम नगर की बात कर रहा है, जीवंत नगर की बात कर रहा है, जो प्राचीनतम सबसे पुराना है तो वो वाराणसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अब कौन सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा प्लेस कहाँ पे है ये हमें देखना है। तो श्रृंगवेरपुर की अगर हम बात करें तो श्रृंगवेरपुर ये बांदा में नहीं है, ये है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक है, और यहीं पे क्या है, यहीं पे लाक्षागृह है। ठीक है, दुर्वासा ऋषि का आश्रम भी यहीं पे है इलाहाबाद में। ठीक, तो श्रृंगवेरपुर की बात करें तो लाक्षागृह और दुर्वासा ऋषि का दुर्वासा
ऋषि का आश्रम कहाँ पे है? वो इलाहाबाद में। हस्तिनापुर कहाँ पे है? मेरठ में है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है। देवा शरीफ बाराबंकी में है। तो ये तीनों ये सही है, सुमेलित हैं सही से। और श्रृंगवेरपुर जो है ये बांदा में नहीं है, ये इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। अब ये सूफी संत हैं, कौन है? हाजी वारिस अली शाह। ठीक है, हाजी वारिस अली शाह की अगर हम बात करें तो ये सूफी संत जो हैं तो इन्हीं का मेला जो है वो देवा शरीफ में लगता है। और देवा शरीफ कहाँ पे है? ये है बाराबंकी में, बाराबंकी में। ठीक है, तो ये देवा शरीफ का मेला लगता है कहाँ पे? मतलब ये कौन से सूफी संत थे? हाजी वारिस अली शाह थे। ये वहाँ पे इनकी मज़ार है देवा शरीफ में, तो यहीं पे हर साल ये मेला लगता है। सुमेलित करना है यहाँ पे और उत्तर चुनना है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। तो अब हम दशावतार मंदिर की बात करते हैं। तो दशावतार मंदिर जो है वो है झांसी में। और दशावतार मंदिर की बात करें तो ये किस पीरियड का है? ये गुप्ता पीरियड का है, गुप्ता पीरियड का है। ठीक है, और दशावतार मंदिर किससे रिलेटेड है? विष्णु से रिलेटेड है। जो इनकारनेशन थे, टेन इनकारनेशन थे विष्णु के, जो दशावतार 10 अवतार थे, 10 इनकारनेशन थे, उसी को इस मंदिर में दर्शाया गया है। तो ये रिलेटेड है गुप्ता पीरियड से। अब सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, बाबा सोमनाथ मंदिर की बात करें तो ये है देवरिया में। ठीक है, तो बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में। श्रृंगी ऋषि, अब श्रृंगी ऋषि जो थे इनका मंदिर कहाँ पे बना है? तो इनका मंदिर है फर्रुखाबाद में। ठीक है, और भगवान वाराह जो थे ये विष्णु के ही इनकारनेशन ऑफ विष्णु बोला जाता है, विष्णु अवतार थे। तो इनका कहाँ पे है मंदिर है? तो इनका है झांसी में। अरे इनका मंदिर जो है वो एटा में है। ठीक है, एटा में है। और जो दशावतार टेम्पल है वो है झांसी में। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौन सा ऐसा प्लेस है जो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? तो वो अगर प्लेस हम देखें तो वो कौसाम्बी प्लेस है। ठीक है, कौसाम्बी क्या है? जैनिज्म के लिए भी काफ़ी फेमस है और बुद्धिज्म के लिए भी फेमस है। सारनाथ की बात करें तो ये बुद्धिज्म के लिए फेमस है। ठीक है, देवी पाटन यहाँ पे शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है। ठीक है, कुशीनगर ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे महापरिनिर्वाण मिला था बुद्ध को, यहाँ पे बुद्ध की डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और सारनाथ फर्स्ट सेरमन, पहली बार उपदेश दिया था, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो जैनिज्म से रिलेटेड तो नहीं था। जैनिज्म से रिलेटेड कौन सा है? कौसाम्बी है। कौसाम्बी जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों से रिलेटेड है। जौनपुर शहर की स्थापना, अब जौनपुर शहर की स्थापना फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि जौनपुर शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की है। ठीक, और सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की है? तो ये आगरा शहर की स्थापना की है सिकंदर लोदी ने। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। ये पूछ रहा कौन सा स्थल है जहां पे 60,000 ऋषि मुनि थे। ठीक है, और उस प्लेस पे पूरी जो महाभारत थी उसका वाचन, मतलब किसी ने उसका पाठ किया था, किसी ने वैसे मौखिक रूप से उसको पूरा पढ़ा था। तो वो प्लेस है नैमिसारण्य। ठीक है, जो नैमिसारण्य प्लेस है यहाँ पे महाभारत का जो पाठ हुआ था वो हुआ था 60,000 मुनियों की उपस्थिति में। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो सिराजे हिंद अगर देखें तो ये कहा जाता है जौनपुर को कि सिराजे हिंद। ठीक, और जौनपुर ये सर की डायनेस्टी का सेंटर रहा है जौनपुर। ठीक, महर्षि वाल्मीकि, जो महर्षि वाल्मीकि थे इनका आश्रम था, तो इनका आश्रम कहाँ पे था? इनका आश्रम जो बिठूर है, और बिठूर कहाँ पे है? ये कानपुर के पास में है, नियर कानपुर। ठीक है, तो बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे फिर सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो कौन सा प्लेस कहाँ पे सिचुएटेड है? कनक भवन की बात करें तो कनक भवन जो है वो भगवान राम से रिलेटेड है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये अयोध्या में है। कादमगिरी पर्वत की बात करें तो जो कादमगिरी पर्वत है वो चित्रकूट में है। ठीक है, कादमगिरी पर्वत, ये कादमगिरी है, कादमगिरी पर्वत है, एक पहाड़ है जो कि चित्रकूट में स्थित है। कलिंजर दुर्ग की अगर हम बात करें तो कलिंजर दुर्ग कहाँ पे है? तो ये है बांदा डिस्ट्रिक्ट में।
कलिंजर दुर्ग है, और इसी कलिंजर दुर्ग में ये बांदा डिस्ट्रिक्ट मतलब बुंदेलखंड का पार्ट है, और यहीं पे कलिंजर दुर्ग में शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी। ठीक, और देवा शरीफ की बात करें तो ये बाराबंकी में है। तो इसका राइट ऑप्शन 4321, 4321 बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने देख लिया कि कनक भवन कहाँ पे है, अयोध्या में है, कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में है, कलिंजर दुर्ग बांदा में है, और देवा शरीफ ये बाराबंकी में है। उदयन वासदत्ता, ठीक है, अब ये उदयन वासदत्ता की जो कथा है ये एक लव स्टोरी, इनकी लव स्टोरी थी। ठीक है, तो उदयन एक किंग थे कि उदयन, और ये जो किंग थे ये वत्स से जो किंगडम था, वत्स किंगडम था, उसके किंग थे उदयन। ठीक है, और उदयन क्या था कि उदयन वीणा बहुत अच्छा बजाते थे, ये वीणा प्लेयर थे। ठीक है, वीणा प्ले करते थे। ठीक, तो एक राजा थे जिन्होंने उदयन को कैद कर लेते हैं। किस लिए कैद करते हैं? अपनी बेटी को वीणा सिखाने के लिए, कि ठीक है कि उदयन को कैद कर लूँगा और उदयन हमारी बेटी को वीणा सिखाएंगे। तो बाद में एक जो उनके मंत्री थे उसकी वजह से वो मुक्त होते हैं उस कैद से, और बाद में उदयन का और वासदत्ता जो कि इन दोनों की ये किंग होते हैं। ठीक है, ये किंग होते हैं, और जिस किंग ने उदयन को कैद किया होता है उनकी पुत्री होती है वासदत्ता। तो इन दोनों में अफेयर चलने लगता है। तो इन दोनों की लव स्टोरी है उदयन वासदत्ता की जो कथा है। और ये कथा किससे कहाँ से संबंधित है? तो ये कथा जो संबंधित है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ठीक है, और कौशाम्बी जो है ये यमुना रिवर के किनारे है, यमुना रिवर के किनारे है। और उदयन का जो अभी फोर्ट है ना, ये जो फोर्ट है इनका, तो ये यहीं कौशाम्बी में अभी भी संरक्षित है, एएसआई का मॉन्यूमेंटल साइट है ये। ठीक, तो ये इनकी उदयन और वासदत्ता की स्टोरी थी। आगे देखते हैं संत कवि अब मलूक दास। अब मलूक दास की अगर हम बात करें तो मलूक दास कौन थे? तो ये पहले ये देख लेते हैं कि ये भक्ति मूवमेंट के पोएट थे, भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे, मूवमेंट के, ये भक्ति मूवमेंट के पोएट थे। और अगर इनकी बात करें तो ये कहाँ के थे? अब ये प्लेस पूछ रहा है डायरेक्ट कि ये किस जगह के थे। तो कौशाम्बी में जो कड़ा है ये वहाँ के थे। और मलूक दास की अब भक्ति पोएट थे, तो पोएट थे तो इन्होंने कुछ लिखा होगा। तो इनकी दो बहुत फेमस रचनाएं रही हैं। एक रही है रत्न खान, रत्न खान एक इनकी फेमस रचना है। और एक कौन सी रही है? एक रत्न खान एंड ज्ञान बोध, ज्ञान बोध। तो ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं रही हैं, और ये भक्ति मूवमेंट के पोएट रहे हैं मलूक दास, जो कि संबंधित थे कहाँ से? कौशाम्बी से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। अब ये स्पोर्ट्स कॉलेज बात कर रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो स्थित है लखनऊ में। ठीक, और अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वो वीर बहादुर सिंह के नाम से है, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो लखनऊ में है। कौशाम्बी, कौशाम्बी में जो है प्रभासगिरी। ठीक है, प्रभासगिरी जो एक प्लेस है इसका संबंध किससे है? तो प्रभासगिरी अगर प्लेस की बात करें तो इसका संबंध जो है जैनिज्म से है। और कौशाम्बी एक ऐसा है जहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों से रिलेटेड है ये प्लेस। ठीक है, तो कौशाम्बी में प्रभासगिरी ये पर्वत है, ये हिल है। ठीक है, काफ़ी हाइट पे है। तो यहाँ पे जो हिल है यहाँ पे जैन मंदिर है, और जैन मंदिर टोटल यहाँ पे 4 टेम्पल है जैनिज्म के। ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड। तो प्रभासगिरी पे 4 टेम्पल जैनिज्म से रिलेटेड है। तो ये किससे? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में, और किससे रिलेटेड है? तो जैनिज्म से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अब ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो वृंदावन मंदिर ये तो मथुरा में है, सबको पता है। जेके मंदिर, तो जेके मंदिर की अगर बात करें तो ये लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में है। ठीक है, जेके मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, जहाँ पे काशी कॉरिडोर बन रहा है। और देवी पाटन मंदिर बात करें तो ये है तुलसीपुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो कहाँ पे हो जाए, कौन सा हो जाएगा? बी राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, जेके मंदिर जो कि कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की ये बात कर रहा है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर उत्तर प्रदेश की सारे प्लेस हैं तो उसमें जो अकबर का मकबरा है ये
वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर नहीं आता है। बाकी आगरा का किला, जो आगरा फोर्ट है, रेड फोर्ट है, जो अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सिकरी, ठीक, और ताजमहल, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज स्थल मतलब विश्व धरोहर स्थल में तीनों आते हैं, और जो अकबर का मकबरा है वो स्थल में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर का मकबरा। अब फिर से सुमेलित करना है और सही कूट चुनना है, ठीक है। तो अब स्थान, कौन से स्थान पे कौन सा स्मारक या फिर जो भी अवशेष बचा है वो कौन से प्लेस पे सिचुएटेड है, तो ये देखना है। तो अगर हम कौशाम्बी की बात करें, ठीक, कौशाम्बी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे है घोषित राम मठ, ठीक है, ये कहाँ पे है, कौशाम्बी में है। कुशीनगर की अगर हम बात करें तो कुशीनगर में ये जो रामाभर स्तूप है कुशीनगर में है, रामाभर स्तूप जो है कुशीनगर में है। और सारनाथ, सारनाथ का आपको सबको पता है कि धम्मेक स्तूपा है, सारनाथ में धम्मेक स्तूपा, जो कि सर्कुलर, इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और ये सर्कुलर फॉर्म में और ब्रिक से बना हुआ है। और श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में कौन सा है, तो जो सहेत महेत है ये कहाँ पे है, सिचुएटेड है, ये श्रावस्ती में है, सहेत महेत, ये हम याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 2, 3, 1 एंड 4, 2, 3, 1 एंड 4, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये कुछ जो भी स्मारक थे उनके बारे में हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ, ठीक है, अभी जो ये पर्यटन के लिए चलाए जा रहे हैं, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको डेवलप की जा रही हैं बौद्ध परिपथ के पार्ट में, तो कौन इसका भाग नहीं है, बौद्ध परिपथ जो बन रहा है उसमें कौन सा प्लेस इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर देखें कपिल वस्तु है, ठीक है, कुशीनगर भी है, इसका पार्ट है कुशीनगर, ठीक, संकिसा, संकिसा इसका पार्ट नहीं है, और श्रावस्ती इसका पार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकिसा। और संकिसा में क्या है, अशोका ने एक पिलर लगवाया था, अशोका पिलर यहाँ पे है संकिसा में, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो एक बौद्ध जो परिपथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो बौद्ध परिपथ के लिए एक मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही है, मैत्रेय परियोजना, एक मैत्रेय परियोजना उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो कि बौद्ध परिपथ को, जो जहाँ जहाँ प्लेस है उन सारे प्लेस को कनेक्ट करने के लिए बनाई जा रही है, ठीक। तो ये अशोकन पिलर का हमने देख लिया कि ये कहाँ पे है, तो संकिसा में है। और संकिसा प्लेस जो है ये कहाँ पे है, ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे संकिसा नामक प्लेस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनकी कब्र कहाँ पे स्थित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो गाजीपुर में स्थित है, ठीक है, गाजीपुर में इनकी डेथ हुई थी और यहीं पे इनकी कब्र बना दी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, अब कौन सा पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, तो अब इसमें नदी दी हुई है और शहरों के नाम दिए हुए हैं। तो गंगा की अगर वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, ये सुमेलित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। गोरखपुर की बात कर रहा है तो गोरखपुर कोसी नहीं, गोरखपुर कौन सी नदी है, राप्ती नदी है, ठीक है, राप्ती नदी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सुमेलित कौन नहीं है, गोरखपुर, कोसी नदी नहीं है, और ये है राप्ती नदी। कोसी नदी जो है वो बिहार में बहती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं महोदय। अब हमने नगर श्री महोदय जो देखा था किसका पुराना नाम है, यहाँ पे सिर्फ महोदय दिया हुआ है। तो नगर श्री महोदय या महोदय किसको कहते हैं, ये कन्नौज जो नगर है उसको बोलते थे नगर श्री महोदय, ठीक। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था और कहाँ पे करवाया था, तो जो बेगम समरू थी उन्होंने चर्च बनवाया था सरधना नामक प्लेस पे। और किसका सर था, मतलब ये चर्च जो था किसके लिए, किसका था, मदर मरियम के नाम पे, ठीक है, मदर मरियम के नाम पे बेगम समरू ने एक चर्च बनवाया था सरधना नामक प्लेस पे। कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, कबीर पंथियों का, अब ये पहले तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, अब कबीर पंथ की बात कर रहा है तो कबीर पंथियों का जो था मगहर, ठीक है, संत कबीर नगर जिले में ये है मगहर, यहीं पे कबीर लास्ट टाइम चले जाते हैं, जब उनकी मृत्यु का समय आता है तो मगहर चले जाते हैं, तो ये सुमेलित है, सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल, परिनिर्माण जहाँ पे बुद्ध का हुआ था वो कहाँ पे है, कुशीनगर है, ठीक है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार जो है वो देवा शरीफ में है, ठीक है, ये बाराबंकी में है, ठीक है, देवा शरीफ यहाँ पे मज़ार है। और 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा, तो ये संकिसा नहीं है, ये है नैमिसारण्य, संकिसा नहीं होगा, नैमिसारण्य।
नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य कहाँ पे है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये मैच नहीं है। निम्नलिखित में से किस जनपद में कलिंजर का किला? अब कलिंजर का किला जो है ये बांदा जनपद में है। ठीक, कलिंजर का जो किला है ये बांदा जनपद में है, और यही कलिंजर के किले को जब शेरशाह सूरी जीतता है तो एक हथगोले का प्रयोग करता है खुशी मनाने के लिए, उसका गेट तोड़ने के लिए जो भी है, तो खुशी तो वो गोला वहीं पे फट जाता है, और वहीं पे इसी कलिंजर के फोर्ट में शेरशाह सूरी की डेथ भी होती है। ठीक है, शेरशाह सूरी की डेथ होती है इसी कलिंजर फोर्ट में। ठीक, महर्षि वाल्मीकि, ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में है, तो वर्तमान में ये पहले भी हमने क्वेश्चन देखा कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे है? ये बिठूर है, बिठूर नहीं, ये बिठूर होगा, बिठूर, बिठूर ये कानपुर के पास है, कानपुर के पास है। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहाँ पे था, बिठूर में। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो प्रयागराज का जो एल्फ्रेड पार्क था, अब इसको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाता है। यहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली थी कि अंग्रेज़ों के हाथ न पकड़े जाएं, तो अब ये पार्क का नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे कर दिया गया है। विख्यात भारत माता मंदिर, अब ठीक है, भारत माता का जो मंदिर है ये वाराणसी में है। ठीक, यहाँ पे भारत माता का एक मंदिर बना हुआ है जो कि वाराणसी में है। नेक्स्ट देखते हैं कालपी। ठीक है, ये कालपी एक नगर है, किस नदी के तट पे स्थित है? अब कालपी की बात कर रहा है तो कालपी जो है यमुना में है। ठीक, और कालपी पहले तो ये हम देख लेते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये जालौन डिस्ट्रिक्ट में है, जालौन, जालौन डिस्ट्रिक्ट में है कालपी नगर। ठीक है, और ये यमुना नदी के किनारे है, और इसी कालपी में जो बीरबल थे जो कि अकबर के दरबार में थे, तो इसी कालपी में बीरबल का जन्म होता है, और इसी कालपी, कालपी नामक प्लेस पे ही जो 1857 की क्रांति होती है, तो 1858 में क्या होता है कि ह्यूज रोज जो कि सेना का नेतृत्व करते हैं इस रीजन में, तो ये डिफीट करते हैं किसको? डिफीटेड रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, डिफीटेड रानी लक्ष्मीबाई को यहीं पे डिफीट करते हैं, कहाँ पे? कालपी नगर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये कालपी नगर कहाँ पे है? ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट, अब जो पर्यटन के लिए अभी काफ़ी गवर्नमेंट काम करती है, तो जो पहला ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था जो कि 2015 में किया गया था, तो वो कहाँ पे किया गया था? तो वो लखनऊ में किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे जो स्टेट में जो भी पर्यटन स्थल थे उनको हाईलाइट करने के लिए और भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट पॉलिसी एक बनाई गई थी, तो और ट्रेवल मार्ट स्टार्ट किया गया था 2015 में, लखनऊ में स्टार्ट हुआ था। कंपिल, ये फर्रुखाबाद में है, गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। जो कंपिल जो प्लेस है फर्रुखाबाद में, तो जो गंगा के किनारे एक घाट का निर्माण कराया था, तो वो निर्माण कराया था औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने कंपिल फर्रुखाबाद में एक घाट का निर्माण कराया था। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अब विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण था वो रानी अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, और विश्वनाथ मंदिर पे जो गोल्ड लगा था वो गोल्ड लगवाया था रंजीत सिंह ने, रंजीत सिंह जो कि पंजाब के राजा थे, तो इन्होंने वहाँ पे गोल्ड लगवाया था, बट उस मंदिर का जो निर्माण था वो रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। महाजनपद काल की बात कर रहा है, अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? अब जो महाजनपद थे, तो महाजनपद काल, तो 16 महाजनपद थे उसमें महाजनपद काल में, तो अयोध्या किसकी राजधानी थी ये पूछ रहा है। तो अयोध्या की अगर हम बात करें तो ये कोसल की राजधानी थी। ठीक, कोसल प्रदेश था, कोसल की राजधानी जो थी, कोसल महाजनपद, तो उसकी राजधानी अयोध्या थी। आगे देखते हैं बहू बेगम का मकबरा। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो अयोध्या में है, और बहू बेगम की अगर हम बात करें तो ये बहू बेगम, ये नाम किसका था? बहू बेगम बोला जाता था जो क्वीन थी, किसकी क्वीन थी? नवाब शुजा उद्दौला। ठीक है, क्वीन ऑफ नवाब शुजा उद्दौला, नवाब शुजा उद्दौला की जो बेगम थी उनको बहू बेगम बोलते थे लोग, तो उन्हीं का जो मकबरा है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो अयोध्या में सिचुएटेड है।
अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल, ठीक है, अर्जुन और द्रौपदी का जो स्वयंवर स्थल था, भेद कुंड, ठीक है, जो मछली की आंख में आंख को भेदते हैं और द्रौपदी से उनका विवाह होता है, तो वो स्थल कहाँ पे है, भेदकुंड जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो भेदकुंड की अगर हम बात करें तो वो जो है फर्रुखाबाद में स्थित है, ठीक है। अर्जुन दो भेदकुंड, ये नाम से ही क्लियर है कि भेदकुंड, ठीक है, स्वयंवर स्थल जो था वो कहाँ पे है, फर्रुखाबाद में है, ठीक। निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है। जन्म स्थल और कर्म स्थल दोनों जो है वो बलिया रहता है। किस ऋषि का, तो भृगु ऋषि का, ठीक है। भृगु ऋषि का जो जन्म स्थल होता है और कर्म स्थल वो बलिया माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रूमी दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो ये हम बहुत न्यूज़ में भी देखते रहते हैं और वैसे पर्यटन के लिहाज से भी देखते हैं कि ये रूमी दरवाज़ा बहुत गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, कहीं भी पर्यटन का होता है तो इसको दिखाया जाता है। तो वो स्थित है लखनऊ में, कि रूमी गेट या रूमी दरवाज़ा जो स्थित है ये लखनऊ में स्थित है, ठीक। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार यानी रोपवे की जो सेवा है कहाँ शुरू की गई है। तो रोपवे की जो सेवा है वो मिर्ज़ापुर में जो विंध्याचल मंदिर है, विंध्याचल मंदिर में दर्शनार्थियों को लाने ले जाने के लिए ये रोपवे की सेवा शुरू की गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में विंध्याचल नामक प्लेस पे, विंध्यवासिनी देवी मंदिर पे पर्यटकों की सुविधा के लिए रोपवे की सेवा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट, अच्छा हो गए ख़त्म। तो ये पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो भी स्थल थे और धार्मिक स्थल जो थे उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन हमने देख लिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रॉबिलिटी बनती है जिनकी कि वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो वो हमने देख लिए। अब आगे के टॉपिक्स में हम और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिससे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस टॉपिक पे हम और भी वीडियोज़ लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।